श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 चैप्टर 10 वर्ष संख्या 20। Everybody Hindi, Hindi. Yeah, only so everybody knows Hindi except this lady. सकाम कर्म का लक्षण अध्याय का नाम कौन वर्त सुख इत्येन काम वा मृत्युरंतिके आघातम नियमानस्य वध्यस्येन वा तुष्टिदा। ट्रांसलेशन फॉर श्रील प्रभुपाद की मृत्यु जो है वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हर आदमी उनको मृत्युदंड मिला जैसा सभी लोग मौत प्राप्त करना होता है। तो ऐसा है तो क्या सुख है भौतिक वस्तुओं में, या इंद्रिय तृप्ति क्या सुख दे सकती है? तो कहने का है जब मृत्यु हमें याद रहता है तो हमको संसार में क्या उत्साह रहेगा। मान लो आज शाम को ऐसा कोई पहले ही बोल दे आपका मृत्यु आज शाम को होने वाला है, तो आप बुद्धिमान हो, आप सोचेंगे मूर्ख है, चलो मैं मर जाऊंगा भी तो जो मौज करना है करूँ, उसको मूर्ख कहते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान है तो ये तुच्छ एक क्षणिक, इससे क्या बनने वाला है, और मैं वो मृत्यु की कल्पना करता है। इन्हें भगवान कृष्ण उद्धव से बता रहे हैं तो मृत्यु को कोई पसंद नहीं करता है। चाहे जिन्होंने आत्म साक्षात्कार, जो बद्ध जीव है, जो आदमी अज्ञान में है, उनके लिए सबसे प्रिय है अपना ही शरीर होता है। तो हम और कुछ नहीं जानते हैं, भगवान की बात की बात है और अपने लोग की बात की बात है। पहले हर व्यक्ति बॉडी इज योर डियर मोस्ट थिंग, यही आपको भोगों के लिए काम में आएगा, कमाने के लिए, भोगों के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक शरीर हम लोग, क्योंकि कौन
उन कामनाओं से रिक्त है। संसार में सभी लोग कामनाओं से भरा हुआ है। जैसे मान लीजिए हम लोग जो साधक हैं तो वैष्णव बनना चाहते हैं, वो कहते हैं मेरे अंदर ना चाहते हुए मेरे अंदर कामना है, ये मेरा भक्ति के लिए, मेरा आध्यात्मिक जीवन के लिए ये बंधक है, वाहनक है। ये लोग हम लोग क्यों योग शुद्ध भक्त बन नहीं पा रहे हैं? हम लोग क्यों शुद्ध भक्त बन नहीं पा रहे? इसका हमको अंदाज है शुद्ध भक्त होना क्या होता है, लेकिन हमें शुद्ध भक्त नहीं है ये भी हमको पता है। हम किस स्थिति में है, मेरा भक्ति का दर्जा क्या है? जो साधक है वो जानता है, जो मुक्त अवस्था में जो भगवान के नाम लेने पर आत्मा को क्या सुख मिलेगा। मुक्त अवस्था में when you are liberated from the bondage of the body, शरीर के बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त हो, आपको शरीर से कोई अटैचमेंट नहीं है, शरीर से आपका कोई मोह नहीं है। तो ऐसा आदमी भजन करने में क्या आनंद प्राप्त करता है। समझ लो हम मस्त नहीं है, इतना हम बद्ध है। जब तक ये बद्ध विचार हट नहीं जाएगा तो हम लोग कैसे शुद्ध आनंद को अनुभव करेंगे। तो कहने गया है जब तक हम आत्मा के स्तर पर नहीं है तो हम लोग इस शरीर को बहुत, इस शरीर में आसक्ति रखते हैं, इस शरीर से बहुत हम लोग प्यार रखते हैं। इसलिए भगवद गीता में भगवान 3 गुणों से जो मुक्त है, जो व्यक्ति इस बद्ध जीवन से उभरा है तो उनका लक्षण भगवान बताते हैं। ये कोई हम उन लक्षणों को हम लोग सोच के, मान लीजिए आपको गुस्सा आता है, अब ये गुस्सा को मैं रोक देना चाहिए, जिसके द्वारा आप एक वैष्णव जैसा व्यवहार कर सके। ये तो आप मेंटल एडजस्टमेंट हो गया, ये मेंटल एडजस्टमेंट है। मेरे अंदर ईर्ष्या है, लेकिन मैं ईर्ष्या युक्त बातें मेरे मुंह से ना निकाल, अंदर तो ईर्ष्या तो है, लेकिन बात करते समय एक वैष्णव जैसा, तो ये तो बनावट है। लेकिन आप सचमुच आत्मिक स्तर पर हो तो आपके लिए एक सहज है, नेचुरल, शरीर के लिए जैसे नेचुरल है तो आत्मा के लिए भी शरीर से परे हो जाते हैं, नेचुरल है। इसलिए प्रभुपाद जी वैकुंठ कॉन्शियसनेस, आदमी अभ्यास करते करते बड़े चढ़े हो जाता है, जो वैकुंठ कॉन्शियसनेस, तो मतलब ये रहता है इस धरती पर, इस भौतिक जगत में,
इस भौतिक जगत में रहते हुए आप वैकुंठ कॉन्शियसनेस प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जीवन मुक्त बोलते हैं। तो जीवन मुक्त बोलते हैं आदमी सब लोग जैसे शरीर में रहता है, लेकिन उस व्यक्ति इस शरीर से प्रभावित नहीं होता है। जो भी शरीर से प्रभावित होता है तो हम लोग मुक्त नहीं है। शरीर का अपना हालत होता है, लेकिन ये आपके कॉन्शियसनेस के ऊपर। जैसा प्रभुपाद जी हमारा बीच में हमारे सामने ऐसे एक मिसाल है प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी उनकी शरीर बिल्कुल खस्ता खस्ता टूटा पड़ा था। 83 years old and worked so much। कोई उनकी बायोग्राफी पढ़ा हो प्रभुपाद जी के बारे में, जो पुस्तक लिखे गए हैं, हम उसको पढ़ेंगे। खासकर हरिशौरी प्रभु ट्रांसेंडेंटल डायरी बुक 5 volumes है, पढ़ते हैं। वो इसलिए वो ट्रांसेंडेंटल डायरी इतना ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि उन्होंने घटना के बाद बैठ के लिखना ऐसा नहीं किया है। हम मिला है और सब मिलते रहते हैं, हम उनकी फैन हैं। तो कैसा उन्होंने प्रभुपाद जी के सिर्फ 5-6 महीने, इतने समय वो उनकी सचिव रहा था, सेक्रेटरी रहा था, तो 5-6 महीने का 5 किताब लिखा रहा है। एक में 800-900 पेजेस से प्रभुपाद जी की 4-5 महीने उन्होंने 5 किताब निकाला। एक किताब में इतने ही सारे, ये और इससे थोड़ा मोटा भी होता है। इसमें 900 पन्ने हैं, 900 पेजेस। ऐसा किताब 5 लिखा है। तो उन्होंने बोला है हम लोग प्रभुपाद जी जो बोला है उसका ऐसा ही बोलना याद करके संभव नहीं है। कभी कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं बोल सकेंगे। प्रभुपाद जी बहुत बोल रहे हैं। तो इन्होंने इसलिए क्या किया है, वो 5-6 महीने जो प्रभुपाद जी की सचिव रहा था, सेक्रेटरी, उन्होंने टेप बांध करके रखा है। आ जाने टेप बांध करके छोड़ दिया। प्रभुपाद जी की मर्दन कर रहे हैं, प्रभुपाद की टकला कर रहे हैं, हेड शेव कर रहे हैं, बॉडी का मालिश कर रहे हैं, प्रभुपाद जी को खाना परोस रहे हैं। प्रभुपाद जी अपने मध्य कुछ बोलते हैं तो, और प्रभुपाद जी को गेस्ट आया है, प्रभुपाद जी प्रोग्राम में जाते हैं, सब रिकॉर्डेड है। उन्होंने पूरा रिकॉर्डिंग किया। ये नहीं केवल क्लास के टाइम में ऐसा, तो मेरा क्लास के टाइम में रिकॉर्डिंग है। ये मान लो 24 घंटा महाराज। तो वो किताब है ट्रांसेंडेंटल डायरी। तो इसलिए इसमें प्रभुपाद इफेक्ट्स, आप सीधा प्रभुपाद जी के सामने बैठा पंच लाइन बोलते हैं, आपको लगेगा क्योंकि एक सिद्ध पुरुष, एक मुक्त पुरुष, एक शुद्ध भक्त, उनका हर मौके पर प्रतिक्रिया क्या होती है, हाउ डज यू रिएक्ट, स्थित प्रकृष्ट का भाषा, समाजस्थ के सेवा, स्थितवीन की प्रभाषित किमासीत वेदेत के। एक शुद्ध भक्त प्रजाति अदा कामान, तो शिव के काफी श्लोकों में जाता है,
दूसरा अध्याय में। तो जो आदमी कामनाओं से मुक्त है, आदमी अहंकार से मुक्त है, तो उस आदमी का व्यवहार, जैसा आप अपने शरीर के लिए मान लो डाल दिया आपके ऊपर, तुरंत क्योंकि आप अपने शरीर से इतने मोह रखते हैं, डिफेंस ऑटोमेटिक है, कोई बोलना जरूरत नहीं, डालना ये रिफ्लेक्स बोलते हैं। रिफ्लेक्स मतलब इसके लिए कोई तैयारी जरूरत नहीं है, जैसे देख लेते हैं तो कोई मुसलमान आके आपके ऊपर कुछ हथियार फेंकता है, तुरंत ही आप सिर ऐसा कर देगा, बैठ जाएगा, कुछ करेगा, कोई देख रहे आ रहे आपको, नेचुरल है। तो ऐसा जिसको भगवान से प्रेम है वो आदमी अपने बारे में नहीं सोचता है, जिसको भगवान से प्रेम है, क्योंकि भगवान से प्रेम तो मामूली चीज़ नहीं है। आप अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं भगवान से प्रेम हो जाता है। आप भगवान से प्रेम है, शरीर के प्रेम से हजारों गुना अधिक होता है। तो प्रभुपाद जी की जो थे वो मैं भी याद करता हूँ कुछ चीज़ प्रभुपाद जी के जीवन से। वो बिल्कुल वो प्रभुपाद जी की जो एनर्जी है, पूरा दिन चलते रहा, बोलते रहा, चलते रहा, बोलते रहा करते हैं। और कोई आके आप हमारे घर पर या और कोई आके इस प्रोग्राम में, तो आम आदमी क्या बोलेगा, तो आज 4-5 प्रोग्राम हो गया, मैं थक गया हूँ। प्रभुपाद जी की एक आशा, ना जाने कौन मेरा बात सुनकर शुद्ध भक्त बनेगा, ऐसे चलते हैं। एक बार वो सीधे चल रहे थे गुजरात में, पूरा दिन 5-6 प्रोग्राम किया प्रभुपाद जी ने, और रात 9 बज गया। एक आदमी आके बोलते हैं, आप जैसे आदमी, महाराज जी आप इधर से जाते थे, मेरा घर है रास्ते में, तो रात 9 बजे तक, सुबह से लेकर रात 9 बजे बोलते रहे, चलते रहे, बोलते रहे, चलते रहे, इतने लोगों के साथ। और प्रभुपाद जी बिल्कुल, और एक ऐसा बदल है, वो उस आदमी के घर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, तो प्रभुपाद जी ऐसे गिर गया, उनके अंदर दम नहीं है, इतना काम किया। हरीश्वर प्रभु वो देख रहे हैं, प्रभुपाद जी सब देख रहे हैं, ये तो हरीश्वर तो वो तो आज नहीं सोचे कैसा काम करते हैं एक आदमी ऐसा। तो फिर प्रभुपाद जी उनके हाथों में गिर गया, इतने प्रभुपाद जी फिर संभाल लिया। ट्रांसेंडरी में आता है, इसका मतलब प्रभुपाद जी को भगवान के काम करने में क्या आनंद मिलता होगा, या प्रभुपाद जी भगवान की भक्ति दूसरों को देने के लिए, नहीं तो एक आदमी इतना मेहनत नहीं कर पाएगा। एक बूढ़े आदमी सारे विश्व को 14 बार भ्रमण करना, यानी आप मेरे जैसा उम्र है, तो मेरे जैसे आपका उम्र जैसे, तो अब मजा लेंगे, हम ये देखेंगे, वो ऑस्ट्रेलिया देखेंगे, अमेरिका देखेंगे। लेकिन जिसका घुटने बैठ गया है, इसलिए हम बोलते हैं कोई आदमी यात्रा पर जाना है, उसके लिए उम्र चाहिएगा, इसलिए ये औरत बस छोड़ दे, हम किधर जाएंगे। ये माता जी प्रोग्राम ले जाते हैं, किसी को गुस्सा तो मैं भी चलूँ, मैं भी चलूँ, हमारे द्वारा चला नहीं जाएगा, खत्म। लेकिन प्रभुपाद जी का शरीर पूरा बैठ गया, टूट गया, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है, कुछ दिखाते नहीं है, तो उनके अंदर उत्साह है,
भगवान का नाम प्रचार करने के लिए, भगवान के बारे में बोले। और प्रभु जी बहुत बीमार रहते थे और लोग सोचा अभी प्रभुपाद जी भागवतम क्लास नहीं देंगे बिल्कुल, लेकिन भागवतम क्लास का टाइम आता है, धीरे धीरे चल कर आके बैठते हैं और वो बोलना शुरू करेंगे, वो सब बीमार भूल जाएगा, शेर जैसे चिल्लाता रहेगा, बोलता रहेगा, तो इतने बीमार किधर गया, प्रभुपाद जी की बीमारी किधर गया। ऐसा होगा वो कुछ आनंद ले रहे हैं, जो भक्ति में आनंद ले रहा है वही शरीर के प्रभाव से उठकर प्रभु का काम कर सकेगा। जैसा प्रभुपाद जी का अंतकाल में क्या बचा था, हड्डी और चमड़ा, कोई चर्बी नहीं था, क्योंकि वो खाना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया। और जब हड्डी चर्बी रहता है, जब क्या है, हड्डी और बाहर वस्तु के बीच में चमड़ी है, अगर कोई चर्बी नहीं हो, मैं इधर रखूँगा हड्डी चमड़ा और इमेज, थोड़ा कुछ लगता है, चमड़ा उतर जाता है, क्योंकि वो इतना बुजुर्ग आदमी है। आपका चमड़ा में चमक होगा, दम होगा, तो ऐसा लगेगा कुछ नहीं कि इतना बूढ़ा शरीर है। इसको बेड सोर्स बोलते हैं, बेड सोर्स, तो बेड भी लगेगा तो चमड़ा निकलता रहेगा। आप बड़ा बनने के बाद आपको पता लगेगा, हम लोग हॉस्पिटल में काम किया है तो पता है। तो बात यह है, तो प्रभुपाद जी वो हर जगह बेड सोर्स बोलते हैं, बेड सोर्स, बॉडी पूरा उनको बार बार पलटते रहना पड़ेगा, थोड़ा समय तो चमड़ा और खून। लेकिन प्रभुपाद जी को मिलने कोई अंतकाल है, प्रभुपाद जी के शिष्य लोग इधर उधर से उनको मिलने के लिए आते हैं। और प्रभुपाद जी एकदम वो ऑस्ट्रेलिया से ये आया है, ये अमेरिका से ये आया, अफ्रीका से आया, तो आप बिल्कुल पूरा बीमार पड़ गया तो पड़े रहेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसा नहीं थे। वहाँ ब्रह्मानंद आया है अफ्रीका से, ब्रह्मानंद प्रचार क्या चल रहा है उसे, वो कैसा है, ये कैसा है, कितने बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो लोग सोचे ये क्या अभी तक तो ऐसा बैठा रहा, अभी ऐसा कैसे बात कर रहे हैं, इतना उत्साह में और हर चीज़ याद रखते हुए, बिल्कुल बूढ़ा बीमार आदमी रहेगा। जाते हम एक इधर हमारे सामने एक बुढ़िया जो गर्ल कौशल्य नाम का एक बूढ़ा औरत, जिसको हम कुछ उम्र से मिलने लगे, मिलते ही रहे और हमारे सामने ही शरीर छोड़ा था, वो गर्ल कौशल्य मानो, जिसने प्रभुपाद जी का सिंहासन बनाया, सारी पैसा उन्होंने दिया, कई लाखों रुपये दिया होगा मंदिर को, एक ही औरत गर्ल कौशल्य, ठीक है। तो वो आदमी, वो औरत को उनका उम्र भी 85 से अधिक हो गया और बिल्कुल बीमार हो गया शरीर में, दिल बीमार हुआ, गुर्दे बीमार हुआ, और वो औरत मंचे में पड़ी रहती है। उनकी बेटी है, उनकी बेटी, हम कभी इतना पैसा दिया मंदिर को, खोल के पैसा दिया है, तो ना हम कभी चलो बेचारा नौकर मर जाएगी, थोड़ा जाके कभी 15 दिन में एक बार, 10 दिन में एक बार जाके थोड़ा हालात कैसे है, क्या चल रहा है, हम जाते थे उनको मिलने। तो तब वो कैंसर की वजह से, कमजोरी की वजह से, बुढ़ापा की वजह से, दवाइयों के असर की वजह से वो आए थे। बिल्कुल उनका बेटी तो सब देख रहे हैं, और जब वो बोलते हैं बेटी महाराज जी आए हैं,
राजशेखर आया है, राजशेखर उनका नाम है, राजशेखर बाबू आया, अम्मा अम्मा बोली, अम्मा राजशेखर आया, महाराज आए, जय जगन्नाथ हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। इतना ऐसे तो मूडी पड़े, उनका माँ उनके बेटी आश्चर्य हो जाते, ये तो पूरा दिन ऐसा कहते हैं। लेकिन इसका मतलब उनके अंदर चेष्टा है, मैं मरते समय भगवान का नाम लेते मरूं। इसलिए जब महाराज आ गया वो हमको गुरु जैसे मान लिया, तो वैसे तो दीक्षा नहीं दिया, वो गुरु मान लिया। आप जगन्नाथ जी के लिए इतना कर रहे हो, अब प्रभुपाद जी के लिए इतना कर रहे हो, आपके लिए करना है, आपके लिए चांदी का प्लेट, चांदी का गिलास, चांदी का कटोरी, चांदी का स्पून, वो तो पीछे पड़ गए। आप तो भगवान के लिए और अपना प्रभु करें, आपके लिए करना चाहिए अपने आप उसके अंदर। तो इसके बाद आपके लिए गाड़ी ला के दे रहे हैं, पैसा तो है नहीं, कहने क्या है गुरु जी समान, इसलिए उनके अंदर गुरु भावना होगी। इसलिए जब महाराज आगे बोलते हैं जय जगन्नाथ, वो ऐसे हरे कृष्णा, उनकी बेटी चकित हो जाती है, तो पूरा दिन दुख में उनका इतना पीड़ा है। लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे तो कोशिश करते हैं जय जगन्नाथ के, हमको सुनाया था आप मरते समय जगन्नाथ बोलना चाहिए, हरे कृष्ण, वो तो कोशिश नहीं, वो तो नहीं, ये तो डेडिकेटेड है। तो प्रभुपाद जी तो जब भी कोई उनका सीरियल शिष्य आता है तो सबका नाम याद रहता है, ये नहीं होता अपने हालात में डूब गया तो देख के चले जा रहे हैं। आई कांटेक्ट, अपने आंखों से अपने शिष्यों से बात करते हैं, ऐसा मुड़ी पड़ा नहीं रहता है। वो ऐसी स्थिति में है, शरीर का स्थिति ऐसा है लेकिन उनका आत्मा पूरा जागा हुआ है। इसलिए भक्ति के संबंध में, प्रचार के संबंध में, अपने भक्तों के विषय में एकदम वो होशियार हो जाते हैं, अपना हालत को भूल के। ऐसा भी हम उनके जीवन में पढ़ सकते हैं। कहने के हैं ये मौत है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मौत है, हमको कुछ चोट लगा है, हमको हड्डी टूटा है, हमको दिल का दौरा पड़ा है, तो हम कितने अपना चेतना कैसे ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल नहीं है। लेकिन जो भक्ति में, इसलिए आप उसकी नकल नहीं कर सकते, आप अंदाज भी नहीं लगा सकते एक शुद्ध भक्त उस हालत में वो कैसा बिहेव करेगा, आप अंदाज नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तो उनकी चेतना जो है उस चेतना पर वो रिएक्ट करेगा ही। तो हमको वो चेतना नहीं है, तो हम तो यू कैनॉट इमेजिन, आप यू कैनॉट
भगवान फिक्स है। अर्जुन गुरु अर्जुन देव के बेटे उनको जिंदा रख के दीवार में चलाए दुख आपको शहीद हो जाएंगे पीछे पीछे परीक्षा परीक्षा अपना शरीर किस तरह से लेकिन आपको एक बड़े से बनना है। मैं तो काम करने के लिए आया, सेवा करने के लिए मैं आराम के लिए नहीं आया, आराम के लिए नहीं आया, किसी काम जब करते आपका चेहरा धीरे धीरे कितना तभी हो लेकिन आप एक सही योद्धा हो। मैं तो आपको करने के लिए आया है, तो शाम को वेट कर
सचमुच जो फाइटिंग स्पिरिट में रहता है, फाइटिंग स्पिरिट में रहता है, वो आदमी सामने वाला जो दुश्मन है वो कितना ताकतवर है, वो कितने मेरे जितना तभी एक सोल्जर का कॉन्शियस एक प्रभुपाद के बड़े एक छोटा एक कहानी जो गुरकल होते हैं, गुरकल देशभक्त में सीख मिलेगा, बस उनका क्षेत्रीय ऐसे कहना जाते कौन क्षेत्रीय कौन ब्राह्मण लक्षण ब्राह्मण अपने लक्षण करते हैं तो वो बोला है आप में उनका होता है उनका लीडर, तो लीडर अंदाज नहीं रहता है। आप में कौन आपको उड़ान में लिया जाएगा, आपको उधर से छोड़ देगा, कौन तैयार है? अभी तो सब लोग चुप हो गए, दुश्मन की जगह तो सभी लोग सोचे ऊपर से लेकिन ये कूद रहा है, वो तो खड़े हो गए। तो बाकी लोग भाग रहे तो उनसे गिरा लेकिन क्या है इसके खून से बना है, खून से क्षत्रिय है। तो ऐसा लोग मौके पर पीछा किया इसके खून में नामों का लक्षण मैं पिता से पीछे अगर खून से क्षत्रिय है जो आदमी आत्मा का संकल्प है वो आदमी मौत से डरने वाला नहीं है। अगर भगवान का काम करे नहीं, भगवान को बचाना है, गुरु का काम करना है, गुरु का काम करना है। भगवान आपके
जो भगवान की भरोसा रखना है, जो अपने साधना के बल से आत्मा के स्तर पर उतारो। इधर उधर की सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज मरना है या कल मरना है, तो मरने से हम कितना दूर भागेंगे, मरने से कब तक भाग करेंगे। जिस दिन आप पैदा होते थे आप आपके पीछे कहने गए हैं हम लोग भक्ति ये नियम प्रसाद लेकर हम लोग हरे कृष्ण किया देंगे, लेकिन आप साधना ठीक से करते रहते हैं, आध्यात्मिक इसलिए भगवान बोलते हैं जो आत्मा के स्तर पर है वो क्या करेंगे अंत्येष्ट भूता मित्रा मेरा अहंकार का सच्चे संतुष्टा जो वेदांत मानव से वैयक्तिक सर्विस करते हुए वस्तु कभी बने लक्षण क्या है ये सचमुच भक्त बन गया है। कैसे परिस्थितियों ये सभी देखा जाता है कौन शरीर किस स्तर पर है, कौन आत्मा किस स्तर पर है और कौन बीच में तो एक साइंस है, इसलिए साइंस ये कोई हमारा गुजारा के लिए जुगाड़ नहीं, सचमुच भक्ति में आते हैं ये तो एक जीने के लिए जुगाड़ नहीं है, ये तो करने के लिए आए। यू वांट टू बी भगवान के लिए अपना जीवन को नौचार करना चाहिए, अपने जीवन को बलिदान करना चाहिए। आप बच्चों के आप मिलने के लिए मिलने के लिए आए, दिक्कत है आपको समझाने कतरा की गलती है, जीवन में भक्ति करो नहीं करो कुछ भी प्लान नहीं करो। इतना लोग बोलते हैं इधर छोड़ के जाओ सामने आएगा तो क्या करेंगे, कितना देर भागते रहेगा इसका जिधर आपको जिधर आपको सीधा जाना है तो भगवान मंदिर हमको सीढ़ियों के पीछे भागेंगे सर्विस इसलिए बोलते हैं लोग छोटे तात्पर्य विराम हो गया। हर देश में कानूनी व्यवस्था में प्रबंध तात्पर्य हर देश में कानून की व्यवस्था में कुछ ऐसे अपराधी कभी कैपिटेशन अब इतने कातला 50 लोगों को मार दिए निष्काम। You expected him not to be hanged to death. वो ऐसे निर्दोष लोगों को मार दिया है, तो इसकी वजह से कोई जानता नहीं तो मौत का दंड मिलेगा ही। तो बोले किसी को मौत का दंड दिया जाता है तो वो लोग क्या बोलते हैं जिसको फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाते हैं तो इससे आखिरी विषय है टाइम भी शांति को इस टाइम पर चला खंडपुर में
तो मेरा वो कुछ भी सोचा, जब तक वो आत्मा के स्तर पर नहीं है, चाहे वो हर पल वो माँ से बात करता होगा, चाय पीता होगा, एक बड़े बड़े का मेरा आखिरी इच्छा है, लेकिन उनके अंदर मौत का विचार छुपता ही रहेगा। आपको अपने बारह बोलते आप कुछ भी करो, चाय पीते हैं, लेकिन आप सच में एंजॉय नहीं कर सकते अनलेस द रियली आर स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। बोलेगा पढ़ने जा रहे हैं तो सुल्ताना नहीं जाएगा, तो चाय पीते हैं, लेकिन बहुत अगर आपको ऐसा होता है Socrates handwork by Socrates is one दार्शनिक ग्रीक, उनको भी ऐसा राजा को तक लगेगा कि किस तरह खेल राजा से संबंध करते लेकिन ये Socrates जो सत्य का आदेश खड़े होकर बोल देता है, जो मरने जा रहे हैं को कुछ नहीं किया जाए, लेकिन उनके डर ऐसा बना रहता है, वो किसी चीज़ को मजा नहीं ले सके। इसी प्रकार से जो बुद्धिमान मनुष्य वास्तव में आप जिसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है, बाद में इस संसार में किसी परिस्थिति को पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उनका असर मौत के याद रहता है। अब मौत के याद रहेगा, आपको मौत के याद रहेगा तो आपको पीछे क्या मानना है, अंदाजा लगाओ। आप एक बंद करने की वन इज सिटिंग इन God's living room, the deadliest thing, and you cannot run away, आप भाग नहीं सकते। आप जहरीला सांप उठा है, तो किसको आराम मिलेगा? नजर को हटा नहीं सकते, तो आदमी को चेन के तरफ से मिलेगा। अब वो टेलीविजन क्या देखेगा, वो किताब का करेगा, वो क्या करेगा, वो टीवी क्या देखेगा। इसी प्रकार से आदमी वो पागल हो रहा नहीं है, तो संसार में आराम से
unless one is more or less crazy, one cannot be enthusiastic about material. So, भक्तों दुनिया से भाग जाते हैं, वो ये नहीं वो काम छोड़ दिए, ऐसा काम नहीं करना चाहते, वो इंद्रिय भोग, और वो लोग जो भौतिकवादी लोग हैं, वो लोग भक्ति करते हैं, क्या वो भूल सकते हैं, क्या वो ऐसा क्या वो ऐसा बिल्कुल ऑपोजिट है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति और एक भौतिकवादी व्यक्ति, उनका विचार बिल्कुल केवल केवल एक कंडीशन का प्रतिक्रिया बिल्कुल भिन्न होता है। अब एक भक्त के लिए संसार अच्छा नहीं लगता है। जैसे नवी मुंबई में 170 करोड़ का मंदिर बना है, 170 करोड़ का मंदिर बनाया। भक्त क्या समझता है कि 170 करोड़ होता है कि हरे कृष्ण को, और जो भी कहते हैं कुछ छोटा मंदिर है, लेकिन आप हमारे उधर हरे कृष्ण होते हैं, तो गोरी ईमान बिल्डिंग से वो प्रश्न करते हैं, बिल्डिंग में पैदा हुआ तो कैसे भक्ति से प्रभावित होता है, बिल्डिंग से भक्त प्रभावित नहीं होता, छोटा हो बड़ा हो, भक्ति है। जब आत्मा का अवश्य हर समय आने लगता है मौत, तो आध्यात्मिक योग को आराम से नहीं लेगा, आध्यात्मिक योग को ऐसा नहीं लेगा, उनके लिए 24 घंटे ऐसा